सभी को नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको ब्रेने ब्राउन की किताब डेयरिंग ग्रेटली का सारांश प्रदान करूंगा। हम सभी अस्वीकृति से डरते हैं और कभी-कभी अपनी कीमत पर संदेह करते हैं। एक इंसान के रूप में हमारे पास संबंध, प्रेम और अपनापन की बुनियादी आवश्यकता होती है। हम अपनी खामियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे हम अपने परिवार, समुदायों और कार्यस्थलों से और अधिक अलग हो जाते हैं। ब्रेने ब्राउन ने संवेदनशीलता के विषय पर कई वर्षों तक शोध किया है। इस किताब में वह बताती हैं कि इसे अपनाने से कैसे हमारे जीवन, प्रेम, नेतृत्व और दूसरों से बातचीत करने के तरीके बदल सकते हैं। क्योंकि अंत में कौन पूरी तरह से जीना और संतोषजनक संबंध रखना नहीं चाहता। तो बिना कोई देरी किए आइए इस किताब के प्रमुख निष्कर्षों पर एक नजर डालते हैं। 1. असुरक्षा को समझना। हम मनुष्यों को जुड़ाव और संबंध की आवश्यकता होती है। यह हमारे आदिम जीवित रहने की प्रवृत्ति से उत्पन्न होता है, क्योंकि किसी समूह से संबंधित होने से हमारी जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। आजकल हम एक अभाव या कभी पर्याप्त नहीं संस्कृति में रहते हैं। हम हमेशा जो हमारे पास है उसकी तुलना कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं, जो हमारे पास नहीं है, जो दूसरों के पास है, और यहाँ तक कि अतीत में चीजें कैसी थीं। यही कारण है कि हम डरते हैं कि अगर हम किसी निश्चित मानक या आदर्श को पूरा नहीं करते हैं तो हम योग्य नहीं होंगे। हमारे सबसे गहरे डर में शामिल हैं पर्याप्त स्मार्ट नहीं होना, पर्याप्त प्यारा नहीं होना, पर्याप्त सफल नहीं होना, पर्याप्त पतला नहीं होना वगैरह। ये उन सबसे महत्वपूर्ण बातों में से हैं जो आपको असुरक्षा के बारे में जाननी चाहिए। सबसे पहले, असुरक्षा का कोई सकारात्मक या नकारात्मक अर्थ नहीं है। यह एक काले सफेद का सिद्धांत नहीं है। यह जीवन का एक हिस्सा है, और यदि आपने इसे अनुभव किया है तो इसका मतलब है कि आप चीजों को महसूस कर सकते हैं। और दूसरी बात, असुरक्षित होने को स्वीकार करना ताकत और बहादुरी का संकेत है। असुरक्षा पैदा करने वाली चीजों से दूर रहना बहुत आसान है, बजाय उन चीजों का सामना करने के। हालांकि इससे आप कई शानदार अवसरों से चूक जाएंगे। 2. असुरक्षा कमजोरी नहीं है। अगर आपने कभी किसी से प्यार किया है तो आपने वास्तव में जाना है कि असुरक्षा क्या होती है। जब आप किसी को अपने दिल में जगह देते हैं तो आप उन्हें बहुत ताकत देते हैं, क्योंकि वे आपको चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर, किसी के लिए खुद को खोलना और असुरक्षित होना आपको सबसे बड़ी भावना का अनुभव कराता है, प्यार। अधिकांश लोग असुरक्षा को कमजोरी मानते हैं, बजाय इसके कि इसे ताकत समझें। एक ऐसी दुनिया में जो सफलता और शक्ति को हमारे भावनाओं से जुड़ने से ज्यादा महत्व देती है, असुरक्षा को असफलता और निराशा से जोड़ा जाता है। हालांकि असुरक्षा कई सकारात्मक भावनाओं का स्रोत भी है। जब आप खुद को सामने रखते हैं और असुरक्षा का जोखिम उठाते हैं तो इसके अच्छे परिणाम भी आ सकते हैं। यह आपको दूसरों से अधिक गहराई से जुड़ने में सक्षम बनाता है और आपको उनके साथ अधिक खुले रहने की अनुमति देता है, और यह आपको व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से सुधारने में मदद करेगा। 3. शर्म आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां प्रदर्शन करने और प्रतिस्पर्धा करने का दबाव है, और हम सोशल मीडिया पर केवल अपनी जीवन की सुंदर तस्वीरें दिखाते हैं। इससे हम खुद को बहुत कठोरता से आंकते हैं। तुलना करके और शर्म की भावना को अंदर आने देने से हम अपनी क्षमता को लकवा मार देते हैं। जितना अधिक आपको शर्म महसूस होती है, उतना ही कम आप प्रयास करेंगे। आप दूसरों से इस नकारात्मक भावना से बचने के लिए अलग हो जाएंगे, जब तक कि आप अंततः अपने और दूसरों से पूरी तरह से अलग थलग महसूस न करें। हम अक्सर दूसरे व्यक्ति को थोड़ी संवेदनशीलता दिखाने का इंतजार करते हैं, इससे पहले कि हम भी उनके सामने खुलें। लेकिन इस तरह आप नियंत्रण छोड़ देते हैं और परिणाम स्वरूप सच्चे जुड़ाव की भावना शायद कभी नहीं हो पाती। जीवन में सबसे महान चीजें जोखिम लेने से आती हैं। इसलिए जोखिम लें और खुद को पूरी तरह से दूसरों के सामने दिखाएं, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी गार्ड के, और देखें कि आपके जीवन में क्या होता है। इससे सुंदर चीजें हो सकती हैं। 4. शर्म के प्रति सहनशीलता विकसित करें। सार्वजनिक भाषण में पूरी तरह से गड़बड़ करने से बुरा क्या है। खैर, भाषण की विफलता के कारण शर्मिंदा होना और फिर कभी भाषण न देना। विफलता अस्थायी होती है, हार मान लेना ही इसे स्थायी बनाता है। शर्मिंदगी आपको हार मानने या कोशिश न करने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन कोशिश करना और असफल होना सफलता के लिए आवश्यक घटक हैं। मैंने एक काम की बैठक में एक बेवकूफ़ी भरा सुझाव दिया और अब हर कोई सोचेगा कि मैं अयोग्य हूं।
मैं जिस लड़के से बात कर रही हूँ उसे बहुत ज्यादा मैसेज भेज रही हूँ और अब उसे लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा इच्छुक हूँ। क्या आपके मन में कभी ऐसे विचार आए हैं या इसी तरह के विचार जहां आपने शर्मिंदगी महसूस की हो? क्या आपने दूसरी ओर उन्हें जोर से कहा है? एक बार कोशिश करिए। आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली हर शर्मिंदगी में एक निश्चित स्तर का उपहास होता है। आपका बॉस शायद आपकी तारीफ करेगा जब आप कोई सुझाव देंगे और अन्य सहकर्मी चुप रहेंगे, और वह आदमी शायद आपके भेजे गए संदेशों की सटीक संख्या पर ध्यान नहीं देता, और अगर वह देता है तो वह बेवकूफ है। अधिकतर समय शर्म का एहसास उस वास्तविक घटना या चीज से कहीं ज्यादा भावनात्मक होता है जिसके लिए हम शर्मिंदा होते हैं। जब आप यह पहचानते हैं कि क्या चीज आपको शर्मिंदा करती है और उसे जोर से बोलते हैं, तो शर्म की शक्ति काफी कम हो जाती है। कोई भी शर्म के विषय को उठाना नहीं चाहता। यह असुविधाजनक होता है। हालांकि जितना कम आप इसे उठाएंगे उतनी ही ज्यादा शक्ति यह आपके ऊपर रखेगा। इसके बजाय इसे खुलकर सामने लाएं और सीधे इस पर बात करें। इस तरह आप शर्म से मुकाबला करने की क्षमता विकसित करेंगे। आपको एहसास होगा कि चीजें उतनी बुरी नहीं हैं जितनी वे दिखती हैं, और असफलता दुनिया का अंत नहीं है, और निश्चित रूप से इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। 5. आत्ममूल्य आत्मसात करना। आपका आत्मविश्वास और आत्ममूल्य बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर होना, जैसे कि अन्य लोगों का आपको पसंद करना या आपके बॉस से प्रशंसा प्राप्त करना, शर्मिंदगी और असुरक्षा को जन्म दे सकता है। इसके बजाय आपका आत्ममूल्य आंतरिक होना चाहिए। आपको यह जानना चाहिए कि आप हमेशा जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त हैं। जो भी गलतियां आप करते हैं या आपको जो भी असफलताएं मिलती हैं, वे आपके व्यक्तित्व या पहचान के बारे में कुछ नहीं कहती। इसे अपने दिमाग में अलग करने की कोशिश करें। अधिकांश लोगों के लिए जब वे किसी कार्य परियोजना में गलती करते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में आता है कि वे नौकरी के योग्य नहीं हैं, कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, जबकि वास्तव में इस तरह की घटना आपके व्यक्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहती। आप शायद अपनी नौकरी में बहुत सक्षम हैं और सिर्फ उन सभी बार को भूल रहे हैं जब आपने एक परियोजना को सही किया था। लेकिन भले ही आप सक्षम न हो, फिर भी आप अच्छी तरह से योग्य हैं। आपकी कीमत बाहरी परिस्थितियों से परिभाषित नहीं होती है। यह एक आंतरिक भावना होनी चाहिए कि आप पर्याप्त अच्छे हैं और दूसरों से प्यार और संबंध के योग्य हैं। 6. संवेदनशीलता को प्रोत्साहित करने वाले वातावरण का निर्माण। बोनस कमाने के लिए कर्मचारियों को एक निश्चित संख्या में उत्पाद बेचने होते हैं। स्कूल के शिक्षक कक्षा में छात्रों के ग्रेड जोर से पढ़ते हैं और विश्वविद्यालय केवल सर्वश्रेष्ठ अंडर ग्रेजुएट्स को ग्रेजुएट प्रोग्राम में प्रवेश देते हैं। ये सभी शर्म आधारित वातावरण हैं जो रचनात्मकता, नवाचार और सीखने को खतरे में डालते हैं। ये शिक्षकों, माता-पिता, नियोक्ताओं और समाज में अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर निर्भर है कि वे एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां लोगों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कभी भी किसी को उनके विचारों या योजनाओं के लिए मूर्ख महसूस न कराएं। इसके बजाय उन्हें इसे साझा करने और उस पर कार्य करने का साहस रखने के लिए बधाई दें। जब वे कुछ प्रयास करते हैं और असफल होते हैं तो उन पर हंसे नहीं। इसके बजाय उन्हें कोशिश करने की हिम्मत दिखाने के लिए बधाई दें। इस तरह एक दूसरे के हाइप मैन बनकर हम एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां हर कोई खुद को योग्य और जोखिम लेने और खुद को सुधारने के लिए प्रेरित महसूस करता है। अद्भुत चीजें हो सकती हैं जब आप अपने आप को असुरक्षित रहने की अनुमति देते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई मजबूत, आत्मविश्वासी और जानकार दिखना चाहता है, असुरक्षित रहकर नेतृत्व करे। इसमें सच्ची साहस की जरूरत होती है। इस तरह एक दूसरे के हाइप मैन बनकर हम एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां हर कोई खुद को योग्य और जोखिम लेने और खुद को सुधारने के लिए प्रेरित महसूस करता है। यह किताब बताती है कि भावनाओं के केंद्र में कमजोरी होती है, न केवल नकारात्मक भावनाओं जैसे डर, चिंता और शर्म, बल्कि सकारात्मक भावनाओं जैसे प्यार, खुशी और जुनून के भी। हम सभी अपनी जिंदगी में थोड़ी या बहुत अधिक कमजोरी से फायदा उठा सकते हैं। कमजोरी न अच्छी होती है न बुरी, ये जैसी है वैसी ही है, और इसे स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। जब हम सामने आते हैं और खुद को देखा और सुना जाने देते हैं तो हम कमजोर हो रहे होते हैं, हम साहसिक कदम उठा रहे होते हैं। इस तरह एक दूसरे के हाइप मैन बनकर हम एक ऐसा वातावरण बनाते हैं
जहां हर कोई खुद को योग्य और जोखिम लेने और खुद को सुधारने के लिए प्रेरित महसूस करता है। खैर, बस इतना ही दोस्तों। इस किताब पर अपने विचार कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग में साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं।